नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपछायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपछायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं एसो पंच नमोकारो सब पावकनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं भवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं परमं भवै मंगलम्। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान परम पूज्य संघ सेतु संघ रत्न उपाध्याय भगवान उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शम्य सूर्य पूज्य डॉक्टर श्री सत्ता जी महाराज साहब परम सेवा भावी पूज्य गुणेवर श्री उषा जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। जूम सभा में उपस्थित पूज्य साधु साथ को वंदन नमन। सभी वीडियोस ऑन कर लीजिए। जैसा कि हमारी 25 बोल की समर वेकेशन के अंदर क्लासेस चल रही हैं और इसके अंदर हम लोग आज हमारी क्लास है, 7वीं क्लास है और हमने पहले बोल से लेकर कितने बोल कर लिए? 11, बिल्कुल ठीक। 11 बोल तक हम कर चुके हैं और 11 बोल तक जैसा कि हमने समझा है और आप सभी ने जिन्होंने याद करने की कोशिश की होगी उन्होंने याद भी कर लिए होंगे, है ना? क्योंकि इजी है, ऐसा नहीं है मुश्किल है। समझने के बाद जब एक चीज बार बार रिपीट होती है तो वैसे भी इजी हो जाती है, तो वो हमने याद कर ली। तो जिन्होंने याद कर ली या नहीं भी करी तो वो अपना डेली उसको रिवीजन करते रहे। 1 बोल से लेकर 11 बोल तक हम कर चुके हैं। पहले बोल में हमने 4 गतियों के बारे में जाना, दूसरे बोल में हमने 5 जातियों के बारे में जाना, तीसरे बोल में 6 काया के बारे में समझा, चौथे बोल में 5 इंद्रियों के विषय में जानकारी प्राप्त की, 5वें बोल में 6 प्रकार की पर्याप्तियों का स्वरूप समझा, छठे बोल में 10 प्रकार के प्राण क्या होते हैं इसको समझा, 7वें बोल में 5 शरीरों की व्याख्या को जाना, 8वां बोल योग 15 प्रकार के योग हमारे जीवन में कैसे कैसे घटित होते हैं और हम कैसे योग करते हैं उनके बारे में हमने समझा। और 9वें बोल में 12 प्रकार के उपयोगों के विषय में समझा। 10वां बोल 8 प्रकार के कर्मों का स्वरूप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, 8 प्रकार के कर्म। 11वां बोल जो हमने कल किया था गुण स्थान 14 गुण स्थान अक्सर जल्दी से समझ में नहीं आते क्योंकि बहुत डीप विषय है गुण स्थानों का। फिर भी हमने कोशिश की कि मोटा मोटा हमें समझ में आ जाए, क्योंकि डीप अगर हम गहरा समझेंगे तो गुण स्थानों को समझने में हमारी सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तब भी वो कंप्लीट नहीं होंगे। लेकिन हमने मूल मूल इतना समझ लिया कि आखिर गुण स्थान है क्या। हमारे आध्यात्मिक विकास के 14 स्टेप्स हैं, हमारी आत्मा की उन्नति को बताने वाले या दर्शाने वाली 14 श्रेणियां हैं, 14 पड़ाव हैं, जिसके माध्यम से हम मिथ्यात्व अवस्था से निकलकर और मोक्ष अवस्था तक पहुंचते हैं। उस हमारी यात्रा में हम कहाँ कहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे अपने रास्ते को पार करते हैं, इसको बताते हुए 14 गुण स्थानों का स्वरूप बताया गया है। जैसे कि पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में असंख्य जीव हैं, अनंत जीव हैं जिनके अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन सभी मिथ्यात्व में हैं। वो कभी उन्हें अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सम्यक दर्शन हो गया पर सम्यक दर्शन से वो वापस मिथ्यात्व अवस्था में आ गए।
ऐसे भी जीव हो सकते हैं। दूसरा साधन गुण स्थान, जो कि गिरने का गुण स्थान है। ऊपर बढ़ते हुए 11वें गुण स्थान पर चढ़ते हुए अगर हमें हमारे परिणाम अशुभ हो जाते हैं, हमारे परिणाम गिर जाते हैं या कर्म के आगे हम परास्त हो जाते हैं, तो हम गिरकर वापस पहले गुण स्थान में आते हैं, पर उससे पहले दूसरा गुण स्थान टच करके, स्पर्श करके फिर हम पहले गुण स्थान में आते हैं। तो वो है सास्वादन गुण स्थान, जिसमें सम्यक्त्व का जरा सा स्वाद रहता है। मिश्र गुण स्थान, जिसके अंदर सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों के मिश्रित परिणाम है, हमारे विचार द्वंद्व वाली स्थिति है, डबल माइंडेड है, वो मिश्र गुण स्थान है। अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान में जो हमने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग 5 प्रकार समझे थे, उनमें से मिथ्यात्व तो निकल गया, लेकिन अभी विरति नहीं आई। अभी हमारी रति और अरति चल रही है। अभी हमने कोई नियम, त्याग, मर्यादा, प्रत्याख्यान आदि ग्रहण नहीं किए, तो वो है हमारा अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। 5वां देश विरति श्रावक गुण स्थान, कुछ अंशों में विरति हो गई, लेकिन अधिकांश में, मैक्सिमम उसकी अभी अविरति चल रही है, लेकिन कुछ नियम प्रत्याख्यान ग्रहण करके उसने श्रावक जीवन स्वीकार कर लिया। 6ठा गुणस्थान प्रमादी साधु गुणस्थान या प्रमत्त संयत गुणस्थान, संयम ले लिया, लेकिन अभी शरीरी भाव जिस समय पर है, जिस समय प्रमाद का भाव है, उस समय 6ठा गुण स्थान है, और जिस समय आत्म भाव में है, धर्म साधना में है, आत्म साधना में है, उस समय पर 7वां गुण स्थान और प्रमत्त संयत गुण स्थान है। 8वां गुण स्थान निवृत्ति बादर गुण स्थान, जहां पर जाकर हमारी 2 श्रेणियां होती हैं, या तो हम कर्मों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, या फिर कर्मों को दबाते हुए आगे बढ़ते हैं, और इसको लेकर हम 8वें गुण स्थान से ऊपर चढ़ते हैं। 9वां गुण स्थान अनियट्टि बादर गुण स्थान या अनिवृत्ति बादर गुण स्थान, जिसके अंदर हमारी कषाय की प्रकृतियां और कम होती जाती हैं। जो हमने 28 प्रकृतियां पढ़ी थी, 28 में से यहाँ आने पर हमारी 27 प्रकृतियां निकल जाती हैं, कि एक प्रकृति बचती है सूक्ष्म लोभ, और संज्वलन जो लोभ है वो हमारा 10वें गुण स्थान में जाता है, सूक्ष्म संपराय गुण स्थान। मिनिमम, बिल्कुल कम से कम, अल्प से अल्प अंश वाला लोभ बचता है, और 10वें गुण स्थान में वो लोभ भी समाप्त होता है। तो जिसने कर्मों का उपशम किया था वो 11वें गुण स्थान में जाता है। 11वें में जाकर फिर उसका कर्म उदय में आता है, और वो वापस नीचे गिर जाता है। नीचे गिरकर संभल भी सकता है और पहले गुण स्थान तक भी आ सकता है। जिसने कर्मों का क्षय कर लिया था वो 10वें से सीधा 12वें क्षीण मोहनीय गुण स्थान में आगे बढ़ते हैं। 12वें गुण स्थान में जाकर उनके बाकी के 3 घाती कर्म भी समाप्त होते हैं, और फिर उनको 13वें गुण स्थान की प्राप्ति होती है, संयोगी केवली गुण स्थान, यानी केवल ज्ञान, केवल दर्शन उस समय प्रकट होता है। और 13वें गुण स्थान के बाद फिर जीवन का जब अंतिम समय आता है, उस समय पर अयोगी केवली गुण स्थान में आता है, तीनों योगों का निरोध करता है, तीनों योगों का कार्य रुकता है, और वो 14 गुण स्थानों को पार करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार श्रेणी दर श्रेणी हम आगे बढ़ते बढ़ते अपने मोक्ष अवस्था को प्राप्त करते हैं। यह है आपका 11वां बोल। अब 11वें बोल के बाद आता है 12वां बोल। 12वां बोल यानी कि 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। 12वां बोल 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। 5 इंद्रियों के बारे में तो हमने कौन से बोल में पढ़ा था? चौथे बोल में। चौथे बोल में 5 इंद्रियों का वर्णन आया था। श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। यहाँ पर इनके विषय और विकार आए। विषय का मतलब है कि जो इंद्रिय जिस चीज को ग्रहण करती है, जिस इंद्रिय का जो काम है, या फिर जिस इंद्रिय का ग्रहण करने का जो वस्तु है, या ये कह सकते हैं कि हम
जिस इंद्रिय के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसका नाम उस इंद्रिय का विषय है। जैसे आंखों के माध्यम से हम देखने का कार्य करते हैं, वर्ण हमें दिखता है या जो भी हमें दिखता है, तो आंख का विषय क्या हुआ? देखना, वर्ण। कानों के माध्यम से हम सुनने का कार्य करते हैं, यानी कानों का विषय हुआ शब्द। इसी तरीके से पांचों इंद्रियों के जो जो विषय हैं, जिन जिन को वो जानती है, उसको कहा उस इंद्रिय का विषय। और पांचों इंद्रियों के विषयों को एक विभाजन करते हुए, एक कैटेगरी बनाते हुए 23 भागों में बांट दिया। टोटल 23 विषय हैं, हर इंद्रिय का अलग अलग विषय है। संक्षेप में करते हुए 23 विषय बनाए, जो कि अभी हमारे सामने आएंगे कि कौन कौन से वो 23 विषय हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि विषय हमें समझ में आ गया कि इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली जानकारी का नाम है विषय। अब विकार क्या है? विषय तो समझ में आ गया कि विषय यानी उसका पर्टिकुलर जो ग्रहण करने वाली चीज है वो विषय है, लेकिन विषय के साथ साथ विकार भी होता है। अगर इंद्रिय केवल विषय को ग्रहण करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कान से हमने सुन लिया पर्याप्त है, आंखों से देख लिया बहुत है, लेकिन हम देखकर रुकते नहीं। विषय के साथ साथ हम विकार में चले जाते हैं। विकार में जाने का मतलब है जो हमने जानकारी प्राप्त की उसके प्रति क्रिया या प्रतिक्रिया का होना। क्रिया या प्रतिक्रिया का होना। जैसे आप मार्केट में गए, अब मार्केट के रास्ते से आप निकल रहे हैं, आपको कुछ काम नहीं, कुछ लेना नहीं, कोई काम नहीं है, बस आप निकल रहे हैं, रास्ता पार कर रहे हैं। रास्ता पार करते हुए आपको बहुत सारी दुकानें दिखती हैं। कोई ड्रेसेस की दुकान है, कोई शोपीस आइटम्स की दुकान है, कोई आपकी ज्वेलरी की शॉप है, अलग अलग प्रकार की दुकानें आपको रास्ते में दिखती हैं। आपकी आंख का विषय है देखना, आपने आंखों से देखा, लेकिन आप खुद से बताइए, खुद से सोचकर देखिए कि क्या आप केवल देखकर रुक जाते हैं? बस देखा और आगे निकल गए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। हमारा साथ साथ क्या चलता है, ये देखो ये बहुत सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये वाली तो बहुत अच्छी लग रही है, ये मेरे ऊपर जचेगी, ये कितने की होगी, ये मुझे खरीदनी है, अभी पैसे नहीं है तो मैं वापस आकर खरीदूंगी, चलो एक बार दुकान में चलकर रेट पता करके आते हैं। हम कितनी सारी क्रिया प्रतिक्रिया कर लेते हैं। हमने देखा कोई बहुत सुंदर मकान बना हुआ है रास्ते में, तो हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई दूर से दूर तक हमारा कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी उसको देखकर उसके बारे में हम कितनी सारी बातें कर लेते हैं। इस मकान की ये स्टेप्स बहुत सुंदर है, इसका कलर बहुत सुंदर है, इसका ये दरवाजा अच्छा नहीं है, इसकी खिड़कियां अच्छी हैं, अच्छा बुरा है या नहीं है हमसे तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम उसके बारे में हम सारी चीजें तो करते हैं ना। सारा वर्णन हम इस तरीके से करते हैं जैसे हमें वो चीज खरीदनी है। जब कोई लेना नहीं, देना नहीं, कुछ करना नहीं, तो फिर हम क्यों करते हैं? वेस्ट। और हम बिना कारण अपना कर्म बंधन कर लेते हैं। इसका नाम है विकार। विकार यानी विषय को ग्रहण करने के बाद उसके प्रति होने वाली क्रिया या प्रतिक्रिया। इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने के बाद उसके प्रति होने वाली क्रिया या प्रतिक्रिया का नाम है विकार। समझ गए? 23 विषय देखिए इंद्रिय सिर्फ 5 हैं, इंद्रियों का होना कोई बुरा नहीं है, उसके विषय भी सिर्फ 23 हैं, उसका होना भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन 5 इंद्रियों के 23 विषय ग्रहण करके हम विकार कितना ज्यादा कर लेते हैं? 240 विकार है, और वो भी बहुत शॉर्ट में है। अगर उसको और डिटेल में करो तो पता नहीं कितने विकार बनेंगे, असंख्य अनंत विकार। लेकिन शॉर्ट में भी अगर हम देखें तो 240 विकार। इसका मतलब हम बिना कारण के क्रिया प्रतिक्रिया करके कितना ज्यादा कर्मबंध कर लेते हैं। तो अब हम जानते हैं कि वो 223 विषयों के 240 विकार कैसे और क्या बनते हैं। तो सबसे पहले हमारी इंद्रिय आती है श्रोत इंद्रिय। श्रोत इंद्रिय के 3 विषय हैं, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। जीव शब्द का मतलब क्या है? जीव के द्वारा बोले जाने वाले शब्द, जीव के माध्यम से होने वाले शब्द,
उसका नाम है जीव शब्द। जैसे मनुष्य ने या फिर त्रियंच ने, पशु पक्षी ने, किसी ने कोई भी बात बोली, हाँ, कोई भी शब्द बोले, हमने जीव के माध्यम से कोई शब्द सुने। देखिए पिक्चर में जैसे एक इंसान है, इसके मुख से कुछ कोई भी वचन बोले जा रहे हैं और उसको हम सुनते हैं, तो वो क्या हुए? जीव शब्द हुए, वो जीव के शब्द हैं। इसी तरीके से केवल मनुष्य नहीं, वो कोई भी प्राणी हो सकता है। जितने भी जीव संसार में हैं, उनके माध्यम से सुने जाने वाले शब्दों को कहते हैं जीव शब्द। फिर है अजीव शब्द। अजीव शब्द यानी कि जो अजीब पदार्थ के माध्यम से हमें सुनाई देते हैं। जैसे लाउड स्पीकर है, कोई रिकॉर्डिंग चल रही है, जिस समय पर किसी ने बोला था वो तो जीव का शब्द था जब हमने उससे डायरेक्ट सुना, लेकिन अभी हम रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो रिकॉर्डिंग क्या हुई? वो अजीव के माध्यम से सुनी जा रही, किसी उपकरण के, किसी यंत्र के माध्यम से सुनी जा रही है, तो वो है अजीव शब्द। जीव शब्द अलग हो गया, अजीव शब्द अलग हो गया। इसी तरीके से कोई सामान गिरा, तो सामान गिरने से जो उसकी आवाज हुई वो भी तो हमने सुनी ना, लेकिन वो अजीब की आवाज है। फैन ऑन है, पंखा चल रहा है, उसकी जो आवाज है वो अजीब शब्द है। किसी भी तरीके की कोई खड़खड़ाहट, कोई आवाज जो अजीब के माध्यम से की जाती है वो अजीब शब्द है, और जो जीव के माध्यम से की जाती है वो जीव शब्द है। लेकिन एक तीसरा है मिश्र शब्द, जो कि जीव और अजीव दोनों के मिश्रण से होती है। जीव भी उसमें सम्मिलित है और अजीव भी सम्मिलित है। जैसे यहाँ पर क्या दिखाया, एक व्यक्ति जो बांसुरी बजा रहा है, बांसुरी अजीव है, व्यक्ति जीव है। स्वर किसका है? बांसुरी का। लेकिन वो स्वर किसके माध्यम से निकला? मनुष्य के माध्यम से। मनुष्य ने बांसुरी को बजाया, तो दोनों के शब्द जो हैं या दोनों की जो ध्वनि है वो आपस में मिक्स होकर एक नई ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे हम सुनते हैं। उसका नाम है मिश्र शब्द। हमने कोई ढोल बजाया, हमारे माध्यम से वो ढोल बजाया जा रहा है, तो मनुष्य भी सम्मिलित। जैसे बाजा होता है, बाजा बजाया गया, तो बजाया मनुष्य ने, लेकिन बजाया गया बाजा, तो वो क्या हुआ? वो मिश्र शब्द हुआ। तो ऐसी चीजें जो कि जीव और अजीव दोनों के मिश्रण से हमें सुनाई देती हैं, उन शब्दों का नाम है मिश्र शब्द। ये श्रोत इंद्रिय के मुख्य रूप से तीन विषय हैं। या तो हम किसी जीव का शब्द सुनेंगे, या अजीव का शब्द सुनेंगे, या जीव और अजीव का मिश्र शब्द सुनेंगे। केवल यही तीन विषय हो सकते हैं, इसमें सभी प्रकार के शब्द समाहित हो जाते हैं। फिर है चक्षु इंद्रिय के 5 विषय। चक्षु इंद्रिय का, वैसे तो हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन मूल रूप से कहा जाता है कि चक्षु इंद्रिय का विषय है वर्ण। वर्ण के अंदर भी हम और बहुत सारी चीजें देख लेंगे, पर मूल रूप से वर्ण कहा जाएगा। और वर्ण में भी 5 प्रकार के वर्ण आते हैं, 5 प्रकार के कलर्स आते हैं, क्योंकि ये जो 5 कलर्स हैं, इन 5 कलर्स के मिश्रण से ही बाकी के कलर्स बनते हैं, इसलिए इनको मुख्य 5 रंग बोलते हैं। तो काला, नीला, पीला, लाल और सफेद, ये चक्षु इंद्रिय के 5 विषय हैं। श्रोत इंद्रिय के 3 विषय, चक्षु इंद्रिय के 5 विषय। देखिए जब हम इनके विकार काउंट करेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा, इसीलिए इसको माइंड में रखना। फिर है घ्राण इंद्रिय के 2 विषय। अब नासिका से हम बहुत चीजें स्मेल लेते हैं, बहुत सारी स्मेल्स लेते हैं, कोई अच्छी कोई बुरी, लेकिन अगर उसको हम 2 चीजों में डिवाइड कर दें तो या तो सुगंध होगी या फिर दुर्गंध होगी। सुरभि गंध या दुर्भि गंध। सुरभि गंध या दुर्भि गंध, केवल 2 ही प्रकार की गंध होती है, या तो आपको अच्छी लग रही है या फिर बुरी लग रही है। तो 2 प्रकार के इसके विषय हैं। घ्राण इंद्रिय के 2 विषय, सुरभि गंध यानी सुगंध और दुर्भि गंध यानी दुर्गंध। फिर है रसना इंद्रिय के 5 विषय। रसना इंद्रिय से हम क्या करते हैं? हम टेस्ट लेते हैं। टेस्ट तो बहुत तरीके का होता है, कोई अच्छा कोई बुरा, और बहुत अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, लेकिन मूल रूप से 5 टेस्ट होते हैं: कड़वा, कशैला, खट्टा, मीठा और तीखा। या तो बिल्कुल कड़वा है या फिर कसैला सा टेस्ट है, जिस जो कि ना तो कड़वा है ना मीठा है, हम कहते हैं कसैलापन सा है।
या फिर मीठा है या खट्टा है या तीखा है। ये 5 प्रकार के टेस्ट हैं, 5 प्रकार के रस हैं। तो इन्हें कहते हैं रसना इंद्रिय के 5 विषय, 5 रस। फिर है स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय, कर्कश, कोमल। कर्कश यानी कठोर, हार्ड। कोमल यानी सॉफ्ट, जैसे कठोर कोई तलवार है, कठोर है। कोमल फूल है। हल्का, हल्का यानी जैसे रुई है, बिल्कुल हल्का। या फिर भारी। कर्कश, कोमल, हल्का या भारी। ठंडा या गर्म, दो दो अपोजिट हो गए। ठंडा या गर्म। चिकना या फिर खुरदरा। कठोर, कोमल, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, चिकना, खुरदरा। ये 8 विषय हैं स्पर्श इंद्रिय के। स्पर्श इंद्रिय के सबसे ज्यादा विषय हैं। तो इस तरीके से श्रोत इंद्रिय के 3 विषय, चक्षु इंद्रिय के 5 विषय, रसना इंद्रिय के 5 विषय, घ्राण इंद्रिय के 2 विषय और स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय। कुल मिलाकर हमारे 23 विषय हो गए। 5 इंद्रियों के 23 विषय। अब ये जो 23 विषय हैं, इनसे 240 विकार कैसे बनते हैं? देखिए, जो जीव शब्द और अजीव शब्द और मिश्र शब्द हैं, ये तीनों में सबसे पहले हमने लिया जीव शब्द को। जीव शब्द को या तो जीव शब्द शुभ होगा या फिर अशुभ होगा। कैसे? हमने किसी का शब्द सुना, या तो उसने अच्छा बोला या उसने बुरा बोला। 2 तरीके का होगा। सबसे पहले हमारे मन में सुनते ही क्या आएगा कि ये अच्छा है, किसी ने हमें प्यार से कुछ अच्छी बात कही। या फिर क्या आएगा, ये बुरा है, इसने कुछ अच्छा शब्द नहीं बोला, हमें कोई गाली दी या फिर हमारे लिए कुछ अपशब्द का प्रयोग किया। तो वो 2 तरीके के हो गए, शुभ हो गया या अशुभ हो गया। 2 शब्द हो गए। अब जैसे ही हमें पता चला कि ये शब्द सुनने में अच्छा है, तो क्या होगा, उसके प्रति राग होगा। या फिर जिसको वो शब्द पसंद नहीं आया, वो उसके प्रति द्वेष करेगा। शब्द तो उसका अच्छा है, लेकिन अच्छे शब्द पे भी कई बार द्वेष होता है। कैसे होता है? मान लो हमारे साथ कोई ऐसी घटना घट गई, किसी के घर में मान लो कोई मृत्यु हो गई, ठीक है। अब मृत्यु हो गई और कोई सामने से आकर उसे बधाइयां देता है, किसी भी बात की, कोई पिछली या कुछ भी ऐसी बधाई देता है। तो उस समय पर उस व्यक्ति ने जो आकर बधाई दी, वो शब्द तो अशुभ नहीं थे, शब्द शुभ थे। लेकिन क्या उन शब्दों के ऊपर उस समय पर आपको राग होगा? राग नहीं होगा ना, क्योंकि वो गलत स्थिति में बोले गए। तो उस समय उन शब्दों के प्रति द्वेष होगा। इसी तरीके से किसी ने बुरे शब्द बोले, मान लो किसी ने हमें डांट लगाई, लेकिन वो डांट हमें पता है कि हमारे भले के लिए है, उससे हमारा फायदा होने वाला है, तो उसके प्रति भी हमें राग हो सकता है। मतलब शब्द शुभ है या अशुभ है, पर कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके प्रति हमें राग होता है या द्वेष होता है। खाली हम ना तो सुनकर रुकते हैं, ना ही शुभ अशुभ को जानकर रुकते हैं, हम उसके प्रति राग भी करते हैं और द्वेष भी करते हैं। अगर हम केवल सुनने तक रुक जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इतने तक भी रुक जाएं कि ये शुभ है या अशुभ है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम उसमें राग और द्वेष कर लेते हैं तो फिर वो विकार बन जाता है। तो जीव शब्द के कितने विकार हो गए? 2, शुभ और अशुभ। और उन जीव शुभ के ऊपर राग द्वेष 2, अशुभ के ऊपर राग द्वेष 2, यानी 4। इसी तरीके से अजीव शब्द के लिए है। अजीव का भी कोई शब्द कभी शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। कभी हमें उसके ऊपर राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है। बैंड बाजा अगर बारात है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई गलत घटना घटी है तो उस समय पर हमें बुरा लगता है। इसी तरीके से कोई लकड़ी या फिर कुछ भी ऐसा रेनोवेशन का काम चल रहा है, कुछ चल रहा है, उसमें जो शोर होता है वो हमें बहुत बुरा लगता है, वो अशुभ लगता है। तो राग या द्वेष तो इसी तरीके से अजीव के शब्द पर भी हो सकता है और इसी तरीके से मिश्र शब्द पर भी हो सकता है। यानी जीव, अजीव और मिश्र, इन 3 शब्दों का शुभ और अशुभ, फिर इन पर राग और द्वेष एक एक पर। तो कुल मिलाकर श्रोत इंद्रिय के 12 विकार बन जाते हैं। श्रोत इंद्रिय के 3 विषयों के 12 विकार बन गए। चार्ट से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जीव के 4, अजीव के 4 और मिश्र के 4। तो श्रोत इंद्रिय के कितने विकार हो गए? 12 विकार। इसको आप लिखते जाइएगा क्योंकि आपको बाद में काउंट करना है, हमें 240 बनाने हैं, ठीक है। अब आया वर्ण।
पहले हो गया हमारा श्रोत इंद्रिय, अब आ गया चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय के 5 वर्ण हमने देखे थे। अब पांचों तो अपने आप समझ में आ जाएंगे, हम केवल पहले एक वर्ण को ले लेते हैं। मान लो लाल वर्ण लिया हमने, एक विषय लिया। अब एक विषय सचित्त होगा, अचित्त होगा या मिश्र होगा। सचित्त कैसे? हमने किसी सचित्त वस्तु का लाल वर्ण देखा, जैसे हमने कोई सब्जी देखी, कोई एप्पल देखा, रेड कलर का एप्पल है तो वो सचित्त हो गया। तो लाल कलर का हमने सचित्त वर्ण देखा। अब जैसे ही हमने वो लाल रंग देखा, एप्पल देखा, वो सचित्त है। वो शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि अगर उसे हमारे लिए, हमें बहुत पसंद है एप्पल, तो हमें वो क्या लगेगा, हमारे लिए शुभ है। देखते ही हमें खुशी हो जाएगी, अरे वाह एप्पल मिल गया। लेकिन आज के टाइम में तो किसी को फ्रूट्स पसंद ही नहीं होते। तो जिसको बच्चे को एप्पल पसंद नहीं है, अब वो वैसे ही बीमार है, वो खा खा के वैसे ही परेशान हो गया, उसके आगे आप सुंदर सा रेड कलर का एप्पल लेकर जाओगे तो उसको कैसा लगेगा? वो अशुभ लगेगा, उसे बुरा लगेगा, क्यों ले आए ये वापस से, मुझे तो वैसे ही इतनी प्रॉब्लम हो रही है इसको देखते ही। तो वो अशुभ भी लग सकता है। तो शुभ भी है तब भी राग या द्वेष कैसे होगा? कि वो शुभ तो है, ठीक है, बहुत अच्छा है, हमें पसंद भी है, लेकिन अगर हमने इतने मजे के साथ, इतने उम्मीद के साथ उसको टेस्ट किया और टेस्ट करते ही वो मीठा निकला तो बड़ा राग होगा, बड़ा अच्छा है, मेरे मन पसंद है, लेकिन खाने में वो बिल्कुल मीठा नहीं है, अजीब सा टेस्ट है, तो हमें द्वेष हो जाएगा। तो राग या द्वेष हो सकता है। इसी तरीके से अशुभ के ऊपर भी राग या द्वेष हो सकता है। सचित अचित वस्तु है, कोई वर्ण, लाल वर्ण की, हमने कोई मान लो रेड कलर का कपड़ा देखा, वो अच्छा है तो शुभ लगेगा, बुरा है तो अशुभ लगेगा। उसी तरीके से उसके प्रति राग या द्वेष हो सकता है। और इसी तरीके से मिश्र है, जो सचित्त भी है अचित्त भी है। किसी ने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है, तो मनुष्य ने रेड कलर की ड्रेस पहनी है, तो वो हो गया मिश्र। मनुष्य भी उसके साथ जुड़ा है और अचित्त भी है, वो सचित्त और अचित्त का मिश्रण है। तो ये है मतलब एक एक वर्ण में सचित्त, अचित्त और मिश्र, और सचित्त के प्रति, सचित्त शुभ या अशुभ, और उसके प्रति राग या द्वेष, 4 भेद हो गए। इसी तरीके से अचित्त के 4 भेद, इसी तरीके से मिश्र के 4 भेद, ये 12 हो गए। 12 में से अब हमारे पास 5 प्रकार के वर्ण हैं। एक वर्ण के 12 हुए, सेम ऐसे ही हर वर्ण के 12-12 होंगे। जैसे लाल के 12, इसी तरीके से नीले के 12, इसी तरीके से पीले के 12, पीला, काला और हरा, सफेद। लाल, नीला, पीला, काला और सफेद, इन पांचों वर्णों के 12-12 हैं। तो 12 इंटू 5 कितने हो गए? 60, 60 भेद हो गए। श्रोत इंद्रिय के 12 हुए थे हमारे टोटल, और चक्षु इंद्रिय के हमारे टोटल हो गए 60 भेद, 60 और 12। अब हम आगे चलते हैं रस, घ्राण इंद्रिय पर। घ्राण इंद्रिय के कितने विषय थे? 2 विषय थे, सुरभि गंध या दुर्भि गंध। अब गंध को हम लेकर चलते हैं, इसके हमारे सचित्त, अचित्त और मिश्र, क्योंकि गंध जो है वो या तो सचित्त होगी या अचित्त पदार्थ की होगी या फिर मिश्र पदार्थ की होगी। इसमें भी सेम वैसा ही है। किसी सचित्त की लगा लो आप, कोई कोई फ्रूट्स वगैरह है, या फिर कोई व्यक्ति खड़ा है, हमें लगता है कि उसमें से स्मेल आ रही है, कोई अच्छी स्मेल आ रही है, कोई बुरी स्मेल आ रही है, कुछ भी चीज हो सकती है। किसी पशु पक्षी में से है, उसमें से हमें स्मेल आती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो सचित्त चीज है उसमें से अगर स्मेल आ रही है। अब देखो इसमें सुगंध और दुर्गंध दोनों का अलग से नहीं लिया, इसमें केवल गंध का लिया है। इसका कारण क्या है कि हमने यहाँ पर शुभ और अशुभ ले लिया, इसीलिए सिर्फ गंध लिया है। सुगंध दुर्गंध कहेंगे तो भी शुभ और अशुभ हो जाएगी, इसीलिए उनको अलग से ना लेकर इसके अंदर ही इंक्लूड कर लिया, केवल गंध को लिया। तो गंध का सचित्त, अचित्त और मिश्र, और सचित्त में पहले शुभ या अशुभ होगी वो, और शुभ या अशुभ होने के बाद उसके प्रति राग होगा या द्वेष होगा। इसी तरीके से अचित्त गंध के प्रति, इसी तरीके से मिश्र गंध के प्रति। तो तीनों प्रकार की गंध को शुभ या अशुभ, और फिर इनके प्रति राग या द्वेष, ऐसे करके हमारे टोटल बन जाते हैं 12 भेद। यानी गंध के, घ्राण इंद्रिय के कितने विकार हो गए? 12। श्रोत इंद्रिय के 12, चक्षु इंद्रिय के 60 और घ्राण इंद्रिय के वापस से 12 भेद, 12 भेद यानी 12 प्रकार।
फिर आता है रसना इंद्रिय के। रसना इंद्रिय के हमारे विषय कितने थे? 5 विषय, खट्टा, कड़वा, कशैला, मीठा और तीखा। अब 5 विषय में से हमने एक विषय को ले लिया। सेम है ये, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारा याद करने की जरूरत है। सबके अंदर क्या आया? केवल जीव अजीव और मिश्र शब्द के अंदर आया था शुभ अशुभ और राग द्वेष। बाकी सब में क्या आया? सचित्त अचित्त मिश्र, और उनमें शुभ अशुभ और राग और द्वेष। क्योंकि जीव और अजीव शब्द में तो ऑलरेडी सचित अचित आ ही गया था, इसीलिए उसमें सचित अचित लेने की जरूरत नहीं थी। बाकी सब में क्या लिया? सचित अचित मिश्र, उन तीनों को मल्टीप्लाई किया शुभ और अशुभ से, फिर उनको मल्टीप्लाई किया राग और द्वेष से, तो टोटल जाकर 12 बन जाते हैं एक एक के। अब हमने रस लिया, खट्टा रस हो सकता है किसी सचित्त का रस, या किसी अचित्त पदार्थ को टेस्ट किया, या फिर किसी मिश्र पदार्थ को टेस्ट किया। तो वो सचित्त अचित्त मिश्र तीनों खट्टे रस में वो शुभ हो सकते हैं या अशुभ हो सकते हैं, और उनके प्रति राग या द्वेष हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे सचित्त जो खट्टा है उसका भी 4 भेद बन गए, अचित्त के भी मिश्र के भी बन गए 12। एक खट्टे रस के 5 रसों में से एक रस के 12 बने, तो 5 रसों के सेम चक्षु इंद्रिय की तरह हमारे टोटल 60 बन जाएंगे। 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 इज इक्वल टू हमारे 60 हो गए। रस के खट्टा मीठे के 12, फिर तीखे के 12, कड़वे के 12, कशैले के 12 और चरचरा यानी तीखा। तो इस तरीके से 5 रसों के भी 60 हो गए। पहले 12, फिर 60, फिर 12 और फिर 60। अब आता है हमारा स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय के हमारे कितने भेद हैं, कितने विषय हैं? सबसे ज्यादा विषय हैं, 8 विषय। कठोर, नरम, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म और लूखा या चिकना, खुरदरा या चिकना, ये 8 विषय हैं। अब इन 8 विषय में अगर हम एक एक का विकार बनाते हैं तो जैसे हमने पहले बनाया सेम ऐसे ही बनेगा। सचित्त जब ठंडा है, कोई वस्तु ठंडी है, ठंडा स्पर्श किया हमने, वो सचित्त वस्तु का स्पर्श भी हो सकता है, अचित्त वस्तु का स्पर्श भी हो सकता है, मिश्र वस्तु का स्पर्श भी हो सकता है। सचित्त, अचित्त और मिश्र, इनमें से एक एक या तो शुभ होगा या फिर अशुभ होगा, और शुभ के प्रति राग या द्वेष होगा या फिर अशुभ के प्रति राग या द्वेष होगा। तो सेम मेथड है, केवल ये एक मल्टीप्लाई करके समझ में आ जाएगा, इसे ज्यादा गहरा समझने की जरूरत नहीं है। एक विषय का हमारा 12 बन जाते हैं, सचित अचित मिश्र, फिर शुभ अशुभ और फिर राग या द्वेष, तो हमारे बन गए 12। और 12 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से, 8 से, क्योंकि हमारे 8 विषय हैं। तो 12 को हम करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, तो हमारे कितने बन जाएंगे? 96। तो रस देखिए, स्पर्श इंद्रिय के पहले ठंडे के 12, फिर गर्म के 12, हल्का, भारी, चिकना, खुरदरा, लूखा और कोमल, तो ये हो गए हमारे 8। अब देखिए टोटल क्या हो गए? 12 शब्द के, 60 वर्ण के, 12 गंध के, 60 रस के और 96 या 96 स्पर्श के, तो टोटल हमारे 240 विकार बन गए। सबको क्लियर हो गया? 5 इंद्रियों के पहले हमने 23 विषय बनाए और उसके बाद 240 विकार बनाए। तो ये इस प्रकार से हमारा 12वां बोल है। 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, और इसको समझ के इसीलिए हमें समझना है कि विषय को तो हम ग्रहण करते हैं क्योंकि हमारे पास इंद्रिय है, लेकिन विषय से हम विकार में ना जाएं, वो पावर हमारे हाथ में है। तो हम अपने आप को विकारों में जाने से बचाएंगे तो कर्म बंध भी बच जाएगा इंद्रियों के होते हुए भी। ठीक है, अब आता है हमारा 13वां बोल, मिथ्यात्व के 10 भेद, या कहें 10 प्रकार का मिथ्यात्व। मिथ्यात्व शब्द को अगर हम जनरल लैंग्वेज में एक शब्द में समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट, ऐसा नहीं कि इसमें ही सारी बात क्लियर हो गई, लेकिन एक शब्द में हमें केवल समझना है मिथ्यात्व है क्या। मिथ्या का मतलब होता है गलत। गलत, हमने जो गलत मान्यता की है, हमारी जो गलत सोच बनी हुई है, हमारी जो विपरीत सोच है, हमारी जो उल्टी सोच है, यानी जो चीज जैसी है
उसको उससे विपरीत समझना, उससे उल्टा समझना, उसका नाम है मिथ्यात्व। इसी को हम नेगेटिव थॉट भी बोल सकते हैं कि जैसा है हम उसको ना समझकर उसके बारे में जितनी नेगेटिविटी बनाते हैं, उसी को हम दूसरे शब्द में मिथ्यात्व कह सकते हैं। अब इसको केवल समझने की दृष्टि से 10 भागों में बांट दिया। जीव को अजीव समझना। जीव को अजीव कैसे समझा हमने? अजीव को जीव समझना। अजीव को जीव कैसे समझा? जैसे कि देखिए क्या है, हमें पता है कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इसके अंदर प्राण है, इनके अंदर जीव है। हमें जब तक उसको नहीं समझा कि इसके अंदर जीव है और उसको जीव ना समझकर हमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, हमने उससे अपने शौक की पूर्ति करी, हर तरीके का उससे अपना काम लिया, लेकिन काम लेते हुए भी हमने ये भाव नहीं रखा कि मैं विवेक रखूं, क्योंकि उसमें हिंसा तो है ही। हमने वो विवेक नहीं रखा, अजीव समझते हुए सारा काम किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर अभी मिथ्यात्व दशा है, हम जीव को जीव नहीं समझ पा रहे, अजीव को जीव समझ रहे हैं। हमारा जो शरीर है, शरीर, हमें पता है भगवान ने क्या कहा, ये अजीव तत्व है, ये पुद्गल है, और इसके अंदर जो आत्मा है जो हमारे साथ, यानी जिससे हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जितनी भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है वो आत्मा के बल पर हो रही है। तो वो जो आत्मा है वो जीव है, उसको तो हमने समझा नहीं, और अजीव को ही जीव समझ लिया। हमने क्या कहा, इसी यही जन्म है, इसी जन्म में रहो, आगे का कुछ पता नहीं, ये जो हमारा शरीर है बस यही है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, अजीव, ये तो केवल अजीव है, जीव तत्व तो आत्मा है, आत्मा को हम समझ नहीं पाए और हम शरीर को मुख्यता देते हुए सारा काम करते रहे। तो हमने क्या किया, अजीव को ही जीव समझ लिया, मतलब शरीर को ही आत्मा समझ लिया और शरीर के लिए ही सारा काम करते रहे, संसार के लिए ही सारा काम करते रहे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि आत्मा के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। हमने सोचा नहीं, इसका मतलब हमने उसको समझा ही नहीं। अगर पता चल जाए कि आत्मा मेरी अपनी है, ये बच्चा अपना है, तो उस बच्चे के प्रति आपका लगाव रहेगा, उस बच्चे का आप सारा काम करोगे। पर अगर आपको पता है कि वो बच्चा आपका नहीं है, तो उसके लिए आप काम क्यों करोगे? नहीं करोगे ना, अपने के लिए सब कुछ होता है। तो इसका मतलब हमने जीव को समझा नहीं, अजीव समझा, और अजीव को जीव समझा। जो धर्म था, धर्म क्या था, आत्मा का स्वभाव समझना, अपनी गुण स्थानों में आगे बढ़ना, मोक्ष की ओर आगे बढ़ना, सामायिक संभाव की साधना करना, वो हमारा धर्म था। पर हमने उसको समझा नहीं, उसको हमने अधर्म मान लिया कि नहीं ये तो अधर्म है, क्यों हम ऐसा करें, हम क्यों शांति रखें, हमें तो जवाब देना जरूरी है, हमें गुस्सा करना जरूरी है। हमने धर्म को अधर्म मान लिया, अधर्म को धर्म मान लिया। यानी हम जितना संसार में काम करते हैं, हमने कहा यही तो हमारा धर्म है, भले ही वो हम कर रहे हैं लेकिन धर्म तो नहीं है ना। तो धर्म को अधर्म समझा, अधर्म को धर्म समझा, साधु को असाधु समझा, असाधु को साधु समझा। जो साधु हैं, जो संयम क्रियाधारी हैं, जिन्होंने मोक्ष की साधना कर रहे हैं, वो साधु हैं, पर उनको हमने साधु नहीं समझा। असाधु जो चमत्कार दिखाते हैं, हमें लगता है यही असली साधु है जिसने चमत्कार दिखा दिया, चमत्कार को नमस्कार, जिसने हमारी संसारी इच्छा पूरी कर दी, बस वही साधु है, वही सब कुछ, और कोई कुछ नहीं है। तो साधु को असाधु समझ लिया, साधु को साधु समझ लिया, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझ लिया कि हम संसार में रह के भी जो कुछ करेंगे हमें अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें मुक्ति के लिए मुक्ति के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझ लिया। कर्मों से जो मुक्त हो गए सिद्ध भगवान, उनको अमुक्त समझ लिया कि उन्होंने क्या किया, उनके पास शरीर नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते, अमुक्त को मुक्त समझ लिया। तो ये 10 प्रकार का मिथ्यात्व है। मूल रूप में बात क्या है कि अपनी मान्यता को विपरीत हमने कर लिया, जो चीज जैसी थी उसको वैसा ना समझकर अगर हम विपरीत समझते हैं तो उसका नाम है मिथ्यात्व।
उसको 10 भागों में बांट दिया। इसे आप हर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसीलिए अपने विचारों को, अपनी सोच को अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, सम्यक मान्यता रखते हैं, तो कहा जाएगा कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन आता है। सुदेव को सुदेव समझें, सच्चे गुरुओं को सुगुरु समझें, धर्म को, जिन भगवान ने जो धर्म बताया, जो साधना बताई, जो तत्वों का स्वरूप बताया, उसे हम धर्म समझते हैं, तभी हम व्यवहार सम्यक्त्व में आते हैं। आत्मा को आत्मा समझते हैं, आत्मा के लिए प्रयत्न करते हैं, आत्मा के लिए कार्य करते हैं, तो हम निश्चय सम्यक्त्व में आते हैं। वरना तो हमारा ये मिथ्यात्व का मार्ग चलता जाएगा और इस भव संसार में हम डूबते चले जाएंगे। तो इसीलिए इस मिथ्यात्व दशा से हमें निकलना है। 12वां और 13वां बोल। किसी के प्रश्न है तो हम प्रश्न ले लेते हैं, नहीं तो 14वां बोल स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं 5 मिनट, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। 14वां बोल है हमारा नव तत्व के 115 भेद। नव तत्व के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। नव तत्व होते हैं, 9 तत्व होते हैं। 9 तत्व आखिर हैं क्या? जीव, हम समझते हैं ना कि जीव क्या है? आत्मा। और अजीव हमने लिया, मान लो, शरीर। अजीव वैसे और भी चीज है, वो इसके अंदर जब हम विश्लेषण करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन जीव हमने लिया आत्मा, और अजीव बाकी जो पुद्गल पदार्थ है। जीव और अजीव, इन दोनों का जब संयोग होता है, जैसे आत्मा के साथ शरीर जुड़ा, दोनों का संयोग होता है या फिर दोनों का वियोग होता है, तो इन दोनों के संयोग और वियोग के रूप में बाकी के 7 तत्वों का निर्माण होता है। जैसे जीव तत्व हमें समझ में आया कि जितने भी संसार में जीव हैं, चाहे वो किसी भी गति में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी योनि में हो, उन सबको जीव तत्व में लिया। जितने भी प्रकार के शरीर उन्होंने धारण किए, जितने भी प्रकार के संसार में पुद्गल पदार्थ हैं, वो सभी हमने अजीव तत्व में ले लिए। अब जीव और अजीव जब मिलेंगे, यानी शरीर को धारण किया एक आत्मा ने, जीव और अजीव मिल गए, तो वो अगर अच्छे कार्य करेगा तो उससे पुण्य तत्व का बंध होगा, पुण्य तत्व आएगा। उसने शुभ भाव किए, पुण्य बंध हो गया। अगर उसने अशुभ भाव किए तो पाप तत्व आ गया, पाप का बंध हो गया। अब पुण्य और पाप जो हुआ, उससे क्या हुआ? कर्मों का आश्रव, कर्मों का आश्रव यानी आना, कर्मों का आगमन। जैसे पानी का स्रोत खुला है तो पानी आता है, वैसे ही जब हमारे शुभ या अशुभ भाव होते हैं तो कर्म जो है वो आते हैं, उसका नाम है आश्रव। तो जीव ने शुभ या अशुभ भाव किए, वो पुण्य के रूप में किए या पाप के रूप में किए, उससे कर्मों का आश्रव हुआ। वो जो कर्मों का आश्रव हुआ, हम यदि शुभ या अशुभ भाव को रोक दें, हम समभाव की साधना में आ जाएं, हम शुभ अशुभ भाव से निकलकर आत्मा की साधना में आ जाएं, तो हम क्या कर लेंगे? कर्मों के बंध से रुक जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? कर्मों का संवर। संवर यानी रोकना। हमने रास्ता बंद कर दिया कि कर्म नहीं आ सकते, तो संवर हो गया। संवर हुआ तो आत्मा के अंदर जितने पहले से कर्म बंधे हुए थे, नए कर्म को आने से हमने रोक दिया। पहले के जो कर्म थे, वो कर्म भी धीरे धीरे करके समय के साथ साथ निकलते चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा? कर्मों की निर्जरा। निर्जरा मतलब सफाई, निर्जरा मतलब कर्मों का झड़ना, निर्जरा हो गई। बंध तत्व कब हुआ? जब कर्मों का आश्रय हुआ, तभी साथ ही साथ उनका बंध भी हो गया। और बंध से बंध समाप्त हो गया, निर्जरा हो गई पूरी, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? मोक्ष तत्व, यानी जीव और अजीव का पूरी तरह से वियोग। जीव और अजीव का जब तक संयोग है, तब तक पुण्य, पाप, आश्रव और बंध रहेगा। जैसे ही जीव और अजीव वियोग को पाने लगेंगे तो संवर और निर्जरा होगी, और जब उनका पूरी तरीके से वियोग हो जाएगा तो हमारा मोक्ष तत्व आएगा। तो इस तरीके से ये जो 9 तत्व हैं, जीव और अजीव के मिलने और बिछुड़ने के रूप में है। और इन 9 तत्वों का कैसे आगे इनका भेद आते हैं, आगे और प्रभेद आते हैं, और कुल हमारे 115 भेद बनेंगे, उसको हम फिर कल की क्लास में लेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप ध्यान में रखना, पिछले बोलों को याद करके रखना, और आगे के जो
9 तत्व हैं, इसको हमने शॉर्ट में तो समझ लिया, इसका आगे जो आएगा उसको आप ध्यान से कल टाइम से ज्वाइन करना, तो फिर हम इसको समझेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिथम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती में हडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।